दोस्तों, राठौर कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राखी और चिता, सुनकर के आपको अवगत होगा कि राखी का चिता से क्या संबंध है। इसके लेखक हैं श्रीमान विमल यदुवंशी, इटावा के बसने वाले। और ये राखी और चिता, गौर करें किस तरीका से बहन ने अपने भाई के हाथ में राखी नहीं बांध पाई। तो दोस्तों, कि था अमर सिंह पैसे वाला और जिनके घर कन्या कुंवारी थी। किसी गांव में अमर सिंह नाम का एक इंसान बड़ा ही धनवान था, जिनके घर में एक कुंवारी लड़की थी जिसका नाम था कमला। 5 लड़के थे, एक ही लड़की थी। था अमर सिंह पैसे वाला, जिनके घर कन्या कुंवारी थी। थे 5 पुत्र इकलौती बेटी, जो सबको ही अति प्यारी थी। देखने में बड़ी मलूक लली, जो चंद्र बदन जियारी थी। सब कुछ उसे दिया हरि ने, पर आदत की भोरी भारी थी। देखने में बड़ी खूबसूरत, और खूबसूरत ही उस लड़की के विचार थे। भगवान ने जिसे संपत्ति भी दी, दौलत दी, साथ ही साथ बुद्धि भी दी, तंदुरुस्ती भी दी, हर चीज उसके पास थी। ऐसा ही नहीं, अरे धीरे धीरे आनंद में जब सियानी वही दुलारी थी। कमला बेटी की शादी की फिर होने लगी तैयारी थी। भक्तों, जिस समय अमर सिंह नाम के बड़े ही धनवान पुरुष रहते थे, जिनके घर में 5 लड़का और 1 लड़की थी। सबसे छोटी थी, घर के सब लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। सबसे बड़े भाई का अपनी बहन से बड़ा हित था। जब वो लड़की शादी के लायक हो गई, और जब शादी के लायक हो गई है, तब उस भैया ने विचार किया कि मेरी बहन विवाह के लायक है, हमें अपनी बहन का विवाह करना चाहिए। सोचने लगा कि सियानी है बहन हमारी, कई दे भमरिया डाली। सियानी बहन हमारी, दे भमर डाली।
बड़ा भाई विचार करने लगा कि हमारी बहन शादी के लायक है, बड़ा खुश हुआ। चलो है भैया पर ढूंढन को, कल कल करी अबारी, ऐसी जगह करूं मैं शादी जहां बहना रहे सुखारी, भलो मिल जाए परिवार दे भमरिया दारी, भलो मिल जाए परिवार दे भमरे दारी। बड़ा भाई सोचता जा रहा है कि कहीं हमें परिवार अच्छा मिले, जहां हमारी बहन सुखी रहे, हम अपनी बहन का विवाह करें। ऐसा ही नहीं, शादी तय कर सोच न लागो, हाय बढ़िया बारात बुलाई, इकली बहन हमारी घर में दौलत खूब लुटे है, भाओ शादी को तैयार बे भमरे दारी, भाओ शादी को तैयार बे भमरिया दारी। ऐसा ही नहीं, भैया ने जब देख लिया कि परिवार अच्छा है, लड़का भी तंदुरुस्त है, हमारी बहन आनंद के साथ जिएगी, दौलत का घर में कोई ठिकाना नहीं था। भैया सोचने लगा मेरी अकेली बहन है, मैं अपनी बहन का विवाह अच्छे परिवार में ही करेंगे। लई बारात बुलाई भ्रातनी, करी बहन की शादी, अरे मिलजुल के पांचों भैयन ने बहना जेबर से लादी, चली कमला ससुराल दई भमरिया डारी, चली बहना ससुराल दई भमरे डारी, चली बहना रे ससुराल दई भमरे डारी। भक्तजनों, जिस समय भैया ने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है और शादी तय करने के बाद में बारात बुलाई, बहुत सारा धन दान में दिया, घर में दौलत की कमी नहीं थी और बहन की शादी की है। पांचों भाइयों ने अपनी अकेली बहन को बहुत कुछ दान में दिया। भले परिवार की लड़की, और जब भले परिवार में ही पहुंची, सबसे छोटी बहन कमला जिस समय अपने भाई, मां, पिता, परिवार को छोड़ करके ससुराल की ओर जब चली है, दोस्तों उसी वक्त अरे छूटी गए भैया और बोझाई, छूटी गए भैया और बोझाई, बिछड़ गए पिता और माई, रोने लगी कमला, दुख आई दुनियाई, तब भैया ने बहन समझाई। भक्तों, जिस समय भाई समझाने लगा और कहने लगा कि बहन घबराओ नहीं,
हम तुम्हें बहुत जल्दी बुला लेंगे, क्योंकि तुम्हारे बगैर इस आंगन में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, बहन अपने परिवार को छोड़ करके, माता पिता के प्यार को छोड़ करके अपने पति के साथ ससुराल में चली आई है। पीहर से मुख मोड़ी भ्रात को छोड़ ससुरे में आई, और बीत गयो कछ समय रे भैया से नहीं मिल पाई। बहुत दिन हो गए, बहन अपने भाई से मिलने नहीं पाई। यहां तक हुआ धीरे धीरे बरसें सी बीत गई, बहन के गर्भ से एक बालक पैदा हो गया। आज पैदा बालक लाल सुनाकर खेल सभा के भाई, सभा के भाई। तब एक दिन उन्हें याद भ्रात की आई, एक दिन उन्हें याद भ्रात की आई। दोस्तों, बहन के गर्भ से बालक पैदा हो गया, तब तक भैया और मां से अर्थात अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल पाई। धीरे धीरे बहन के हृदय में भावना यह बनी, बहुत दिन हो गए, मेरे भैया के पास कोई मेरी सूचना भी नहीं पहुंच पाई, और ना ही मेरे भाई ने मुझे बुलाया। अब सावन का महीना है, सावन के महीना में जाऊंगी, अपने भैया के पास के लिए अवश्य जाऊंगी। और ऐसा ही नहीं, सोचने लगी कि मैं भावज से मिल आऊंगी, भैया के राखी बांधूंगी मैं भावज से मिल आऊंगी, भैया के राखी बांधूंगी, दर्शन मैया के कर आऊंगी, सब सखियन से मिल आऊंगी। दोस्तों, काफी समय के बाद में सावन के महीना में जब अपने मां, भाई, पिता, भाभियों की याद आई, तब बहन कमला के हृदय में भावना बनी कि मैं अपने भैया के पास मिलने के लिए अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। कुछ दिन रुकने के बाद में चली आऊंगी। उसके बाद अपनी सास से जवाब दिया, मां, मेरा भाई किसी उलझन में फंसा हुआ है, मेरा भैया मुझे बहुत चाहता है, मेरी भाभियां मेरे बगैर खाना तक नहीं खाती थी, मेरी मां रोती होगी, इसलिए मां अगर तुम कहो है सावन को महीना मैया में मैके में जाइए, अरे सावन को महीना मैया में मैके में जाइए, हाय राखी बांध के भैया के, बांध के भैया के लौट के जल्दी आइए। अपनी सास के पैर पकड़ करके एक बहन कमला कहने लगी, मां, बहुत दिन हो गए, मैं अति शीघ्र लौट करके आ जाऊंगी, यहां तक कि मैं अपने बालक को भी ले जाऊंगी, इसे भी ननिहाल दिखा करके ले आऊंगी, जिस बच्चे की उम्र मात्र 2 महीने की थी। ऐसा ही नहीं, महाराज बहन ने जोड़े दोनों हाथ, बहुत दिन हुए गए कि देखे कैसे मेरो भ्रात, जवाब दिया कि मां, मैं जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, और बहुत जल्दी लौट करके आ जाऊंगी, इसलिए तुम हमें भेज दो। सास ने मना किया और जवाब दिया, बेटी तुम कहीं मत जाओ,
और अगर जाना है तो अपने भैया को खबर भेज दो, वो यहां चले आएंगे। और ऐसा ही अगर करना है तो तुम्हारे पति को अभी फुर्सत नहीं है, हम अपने लड़का को तुम्हारे साथ भेज देंगे, अकेली कहीं मत जाओ। कहने का मतलब यह है भक्तजनों, बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चलने के लिए तैयार हो गई। जब चलने के लिए तैयार हो गई तब प्रेमचंद, बड़े घर की लड़की, और जब चलने को तैयार हुई, अब केवल बहनाओं में इतनी भूल है कि जब पीहर के लिए जाती हैं या रिश्तेदारियों के लिए जाती हैं तो आधुनिक युग में वो कहानी है कि शरीर को सजा करके, सोने से ढक करके, जिसमें अपना सम्मान समझती हैं। आज वही कमला कि कमला करन लगी सिंगार, थी वो बड़े घरन की नारी। सावन के महीना में अपने मां से मिलने के लिए तैयार जब हुई, लेकिन श्रृंगार करने लगी। और वो क्या था श्रृंगार? बड़े घरों की लड़की, धनवान घर में जिसका विवाह हुआ, पाए में बजनी पायल सोए, पाए में बजनी पायल सोए, कमर कंधनी मन को मोहे। हाँ, कमर कंधनी मन को मोहे, और सुंदर बिछुआ सोने को है, चूड़ी लीनी दार, थी वो बड़े घरन की नारी। कमला करने लगी श्रृंगार, थी वो बड़े घरन की नारी। शरीर गहनों से सजाने लगी, अपने उस मासूम बच्चे को गोद उठाया, अपने भैया से मिलने की इच्छा लेकर के, और जब श्रृंगार करने लगी बहन, अरे कानन में कुंडल ले डाली, कानन में कुंडल लिए डारी, गले में हार की शोभा प्यारी, और नथुनी की छवि सबसे न्यारी, सज के बहन भई तैयार, थी वो बड़े घरन की नारी। श्रृंगार पैर से लेकर के चोटी तक गहना ही गहना, सब जेवर लाद करके बहन चली है। लेकिन सुनो हमारी माता बहना, आज के युग में न पहना गहना, सुनो हम
हमारी माता बिना, आज के युग में ना पहनो गहना। मानो यदु बंसी का कहना, गाय कहीं ब्रजेश कुमार, थी वो बड़े धर्म की नारी। कमला करन लगी सिंगार, थी वो बड़े धर्म की नारी। भक्तजनों, आज बहन श्रृंगार करने के बाद में, बहुत जेवर शरीर के ऊपर धारण करने के बाद में जब चली है अपने भैया से मिलने के लिए, सास ने तो बहुत मना किया और ये कहा कि जब हमारा लड़का आ जाए तब तुम चली जाना, अकेली मत जाओ। लेकिन बहन नहीं मानी और अकेली अपने भैया से मिलने की इच्छा लेकर के सावन के महीने में उस 2 महीने के मासूम बच्चे को गोद उठा करके चली, पीहर के लिए चली। अरे जेबर तन पे धार चली, सुकुमार न देर लगाई, और 2 महीना को बेटा लो उठाई। बहन जरा से बच्चा को गोद लेती है, अपने भैया से मिलने की इच्छा लेकर के चली है। जेबर तन पे धार चली, सुकुमार न देर लगाई, 2 महीना को लला के लो है उठाई। सास पहुंची गई, आई कई समझाई, बहू बतलाई, तुम आइयो जल्दी लौट चैन दिलना। सास पहुंची गई, आई कही समझाई, बहू बतलाई, तुम आइयो जल्दी लौट चैन दिलना। भक्तजनों, उस मासूम बच्चे को गोद उठा करके बहन ने धन हाथ में लिया है। श्रृंगार करने के बाद में जब चली है तब सास ने बताया और जवाब दिया कि तुम्हारे बगैर मुझे चैन नहीं आता, इसलिए तुम पहली बात तो ये है मत जाओ अकेली, और अगर अकेली जा रही हो तो बहुत जल्दी लौट करके आ जाना। उसी समय बहन ने सास के चरण स्पर्श किए हैं। 2 महीने के उस बच्चे को गोद उठा करके अपने भैया के लिए राखी ले ली। आगे को बढ़ती हुई भैया से मिलने की इच्छा लेकर के चली है। लेकिन दोस्तों, अरे दिल में थे अरमान भ्रात के राखी बांधूंगी रे, भ्रात के राखी बांधूंगी, सब सखियन से मिलके फिर ससुरे में आऊंगी। खबर ना उन्हें अगारी की रे, खबर ना उन्हें अगारी की, और जान सके नहीं कोई कभी लीला गिरधारी की। अरे खबर नहीं उन्हें अगारी की, जान सके ना कोई कभी लीला गिरधारी की। पहुंच गई गांव किनारे पे, रही मार्ग में जाई, पहुंच नहीं सकी द्वारे पे।
इच्छा लेकर के बहन आगे बढ़ी है। और जिस समय गांव के किनारे पर पहुंची, घर नहीं पहुंच पाई। वहां बदमाश गए आई, लाखों को जेबर देख लए, लाखों को जेबर देख गए हैं, मन में ललचाई, पकड़ लई बहना जाई है रे, पकड़ लई बहना जाई है। और धूल मेरे अरमान देख ना पायो भाई है। दोस्तों, इधर बहन अपने उस बच्चे को लेकर के भैया से मिलने की इच्छा लेके चली है, लेकिन रास्ता में बदमाश मिल गए। अकेली एक स्त्री को जाते हुए निहारा, जिस पर लाखों रुपए की दौलत देखी, बहन को घेर लिया। और जब बहन को घेर लिया चारों तरफ से, तो वो बहन घबरा गई और कहने लगी भैया, लेकिन बदमाशों ने कुछ नहीं सुना। बहन के अरमान धूल में मिलने जाने लगे। ऐसा ही नहीं, लेकिन बदमाशों ने कुछ नहीं सुना। बहन के अरमान धूल में मिलने जाने लगे। ऐसा ही नहीं, अरे दशा देखी बदमाशन की गए बहन धर चिंगारी। जवाब दिया। एक बदमाश ने दूसरे से इशारा किया कि अब क्या देख रहा है, अरे इसके साथ कोई नहीं है, ले चलो इसे। महाराज गए झाड़ी में बहन लिवाई, और बच्चा छीन की गोदी से तब दूर फेंक न जाए। अब तो धूल मिले अरमान मिलो न माँ पे भारी है, भैया धूल मिले अरमान के राखी बांध न पाई है, वीरन धूल मिले अरमान के राखी बांध न पाई है। दोस्तों, बहन को पकड़ करके घसीटते हुए बदमाश लाखों रुपए की दौलत निहार करके, गहना देख करके, माल जेवर को निहार करके एक झाड़ी में बहन को खींच करके ले गए। 2 महीने के उस मासूम बच्चे को गोद से छीन करके दूर फेंक दिया। बहन विनती करने लगी, लेकिन उन दुराचारियों ने बहन की करुणा भरी आवाज नहीं सुनी। अपनों कोई नहीं बा, थर थर कांपेगा, सिसक रोबन लगी, जोरे दोनों हाथ। उस मासूम बच्चे को छीन करके जब अलग फेंक दिया, भूख से वो बालक तड़प रहा है, लेकिन बहन के शरीर से उस जेवर को बदमाश उतारने लगे। ऐसा ही नहीं, आंखों में आंसू लेकर के बहन रो करके कहने लगी भैया, अरे आंख न आंसू वारे, ढुरक के गए गाल पे आई रे। अरे आंख न आंसू वारे, ढुरक के गए गाल पे आई रे। ना मिले
सोचने लगी अब क्या होगा। अरे एक तरफ बेटा तरफ एक और रोई महतारी एक तरफ बेटा तरफ एक और रोती महतारी रे, और रोबे छाती पर तभी वो नीचन लई कटारी रे। मेरे भैया, एक तरफ तो झाड़ी में जरा सा बालक भूख से तड़प रहा है, दूसरी तरफ बदमाशों के बीच में घिरी हुई बहन रो रही है। तब एक ने इशारा किया कि इससे जेवर कुछ ही नहीं लिया, लेकिन अगर इसने किसी से कुछ कहा तब क्या होगा, इसलिए इसे मार देना ही उचित है। कटारी निकाली तो बहन ने रो करके इशारा किया, भैया मैं जेवर सभी उतार भ्रात में तुमको अभी गहाऊंगी, मत मारो मोको भैया मैं कभी न जिक्र चलाऊंगी। को पाले मेरे बेटा को नादान उम्र को मारो रे, लेकिन बहन की बात न पे नाई तरस विचारो रे। दोस्तों, बहन तड़पती रही, विनती करती रही, आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया, भैया जितनी भी दौलत है सब ले जाओ, लेकिन हमें मत मारो। मेरे मासूम बच्चे को कौन पालेगा, कौन पालेगा। मैं कभी कोई जिक्र नहीं चलाऊंगी, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन हमें मेरे बच्चे की खातिर छोड़ दीजिए। लेकिन भक्तजनों, उन राक्षसों के हृदय में रहम नहीं आया, दया नहीं आई। बहन जो बदमाशों के बीच में घिरी हुई थी, वहां उन्होंने अरे नाई दिल में दया विचारी, लेके कटारी बहन की मारी। क्या था विधि का विधान, दिल के अरमान धूल हो गए। कहां बिछड़ गई मां, कहां मिल पाया भाई। राखी भी हाथ से छूट गई। उन दुराचारियों ने नाई दिल में दया बेचारी, लेके कटार बहन की मारी। अरे सब जेवर लो उतारी, तड़पे उधर कुमर तारी। दोस्तों, बहन के कटार मार दी, सब जेवर उतार करके बदमाशों ने जरा भी तरस नहीं किया। बालक जो दूर फेंक दिया था, वो बालक भूख से तड़प रहा है, इधर बहन बेहोश हो गई। ऐसा ही नहीं, उन बदमाशों ने अरे जेबर लोई उतार रे भजबे की लाग लगाई। हाय जेबर लोई उतार रे भजबे की लाग लगाई। उधर तरफ रो बेटा रे, एक और तरफ रो बेटा रे, एक और तरफ रही माई। बाहरी किस्मत
2 महीने का बालक मां से कुछ दूर पर पड़ा हुआ था, भूख से जिसका चेहरा सूख गया था। एक ओर कटारी लगी है, मां तड़प रही है, दूसरी ओर वो बालक तड़प रहा है, लेकिन मां के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उठ करके अपने बच्चे को गोद ले लेती। ऐसा ही नहीं, बेटा तक पहुंचे सोचे बेचारी, आए मेरा बेटा भूख से तड़प तड़प के यहाँ मर जावे गो, अब मेरा बालक तड़प तड़प के भूख से यहाँ पे मर जाएगो। भक्तों, बहन एक और तड़प रही है, बालक जरा सा दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं थी जो उठ करके अपने बेटा को गोद ले लेती या उसे दुग्ध पिलाने के बाद में उसे खामोश कर लेती। बहन उधर जब रोती रही, बालक उधर तड़पता रहा, लेकिन बदमाश उस जगह से जेवर लेकर के चले गए। कुछ देर के बाद में प्रभु गति परंपरा सुनो नर नार के ध्यान लगाई, अब बाई रास्ता से आई गो कमला बेटी को भाई। जहां वो बहन सिसक रही थी, खून से लिसी हुई बहन पड़ी थी, जो बड़ा भाई अपनी बहन को सबसे ज्यादा चाहता था, अकस्मात घूमता हुआ उसी रास्ते से निकल करके जा रहा था। ऐसा ही नहीं, प्रभु गति परंपरा सुनो नर नारी के ध्यान लगाई, और बाई रास्ता से आई गो कमला बहना को भाई। जैसे ही भैया निकल करके उस रास्ते से चला, लेकिन बहन खून से लिसी हुई पड़ी थी, बालक दूसरी जगह पड़ा हुआ था। लाई बहन पहचान भाव हैरान के गोद उठाई, मेरी बहना दीजो मोको बोल सुनाई, मेरी बहना दीजे मोको बोल सुनाई। भक्तजनों, जैसे ही भैया ने अपनी बहन को पहचाना, तुरंत गोद में उठा लिया, रोने लगा और कहने लगा, बहन क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? बहुत समय तक बहन की आंखें नहीं खुली। ले बहना को गोद में भैया रो चिल्लाए, सुन के रुधन भ्रात को होश गो कछुआए। जब भैया पूछने लगा, बहन उठो, क्या हुआ, तुम्हारी ये दशा किसने की है? बहुत समय के बाद में बहन को होश आया। और जब मुंह से कोई जबान से बात नहीं निकली है, तो अपने भैया से इशारा किया कि भैया उस बच्चे की ओर देखो। भैया ने झपट करके उस मासूम बच्चे को गोद उठाया, बहन के पास लाया, लेकिन वो बालक भूख से तड़प तड़प करके, जिसका गला सूख गया था, यहां तक हुआ कि वो बालक मर चुका था। और जब वो बालक मर गया, उस समय मरे लाल को देख के तब मैया धर चिंगारी। जरा से बच्चे को जिस समय मरा हुआ देखा, अपनी पीड़ा को भूल करके बच्चे को मोह लगा लिया और मां बिलखने लगी। मरे लाल को देख के मैया धर चिंगारी, आओ तो कछु हो सरे, आओ तो कछु हो सबे होश भैया फिर महतारी। जरा सा कुछ होश आया,
दोबारा फिर बेहोश हो गई। महाराज भ्रात ने लीली गोद उठाई, पानी डालो है मुख में तब गो सुख छुआए। अब तो ले ले हिलकी बहना ने जब गिरा सुनाई है, अब तो ले ले हिलकी बहना ने जब गिरा सुनाई है। अपने बालक को मरा हुआ देख करके बहन पछाड़े खा करके बिलखने लगी, भैया के गर्दन में बांह डाल करके रोने लगी और कहने लगी, भैया केवल मेरी यही एक इच्छा थी कि हम तुम्हें देखें। मेरी सास ने मुझसे बहुत मना किया कि तुम अकेली मत जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार ने हार करके मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए भैया अब मेरे पास में समय बहुत कम है। मैया के जाए वीर लेकर तू कर दाइए कलाई रे। जाई रही है बेन छोड़ के राखी ले बंधवाई रे। अरमान सब धूल हो गया भैया, अरमान सब धूल हो गया। तेरी बहन सदा सदा के लिए जा रही है, मेरा बालक मुझे छोड़ करके चला गया, बदमाशों ने मुझे लूट लिया है, इसलिए भैया मेरी जिंदगी का कुछ समय बाकी है। और तेरी अभागिन बहन भ्रात तेरे राखी बादल आई, हाय जाई रहो अरमान देख नहीं पाई मैंने भौजाई। हो जाई रे। हाल बताई दे मेरे भैया कैसे किताया रुमाई रे। इतनी कह के भैया की तब पकड़ी झपट कलाई रे। दोस्तों, जिस समय बहन सिसकने लगी है और भैया से कहने लगी है कि भैया सदा सदा के लिए हम तुम पांचों भाइयों को छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए आखिरी सांसों में तुम हमसे राखी बंधवा लीजिए। भैया ने अपनी छोटी बहन के सर को लेकर के अपनी गोद में रखा, आंखों में आंसू लेकर के जवाब दिया, बहन आरी तेरे बिन के बिहनारी में किन से बिना गए। हाय तेरे बिन के बिहनारी में किन से बिना गए।
जिस समय भैया अपनी बहन को लेकर के सिसकने लगा है, उसी वक्त बहन ने इशारा किया कि भैया वक्त ज्यादा नहीं है, मेरा अरमान दिल का दिल में चला जाएगा, इसलिए भैया अपनी कलाई इधर बढ़ा दीजिए। मरती हुई सांसों में बहन ने अरे बात के राखी मर गई बहना। क्या था विधि का विधान, क्या था किस्मत का खेल, बांध के राखी मर गई बहना। रह गए खुले खुले दो नैना। मिथ्या छोड़ गई सब सपना, अरे अब देश न कोई है अपना। दोस्तों, बहन भैया की कलाई में राखी बांधने के बाद बहन का सर भैया की गोदी में एक तरफ को ढुनक गया, बहन खत्म हो गई। और जब बहन खत्म हो गई तो भाई अपनी बहन की लहस को लेकर के रोने लगा और सोचने लगा, बहन तुम अपना फर्ज तो अदा कर गई, 5 भाइयों के बीच में केवल तू ही एक अकेली बहन थी। तुम राखी बांधने के लिए आई और राखी बांधने के बाद में तुम तो सदा सदा के लिए चली गई। अब हम तुम्हें क्या दें, क्या दें तुम्हें भेंट में। उसी समय उस भैया ने जो अपनी बहन को सबसे ज्यादा चाहता था, उसी वक्त अरे लेके बहन की लाश रे भैया ने कटारी मारी। बारे भाई बहन का प्यार, भैया ने सोचा कि मैं तुम्हें भेंट में क्या दे बहन, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मरी हुई बहन को निहार करके लेके बहन की लाश रे भैया ने कटारी मारी। और कछु न पास में क्या दे रे भेंट तुम्हारी। अपनी बहन की लाश को निहार करके भैया ने कटारी मारी। महाराज बहन डिंग भैया गिर गया है और भेंट बहन को देवे को जब भैया मर गया है। बारे धन्य धन्य करतार तेरी लीला समझ में न आई, बारे धन्य धन्य करतार तेरी लीला समझ में न आई। दोस्तों, बहन के साथ में भाई ने भी जान दे दी, बहन को अपनी जान ही भेंट में दे दी उस राखी बांधने के बदले में। अब बहन और भाई, तीसरा वो बालक, ये तीनों जहां मरे हुए पड़े थे, कुछ समय के बाद में जोरिया नर नारी कलश निहारी रोई महतारी। बेटी और बेटा की एक संग के घर से रही बनारी। मां बिलखने लगी, पिता वहां आ गए, सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए। मां सोचने लगी, आज अपने बेटा और बेटी दोनों को मैं घर से एक ही दिन एक ही साथ बना रही हूं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब रोई भैया की नारी का छाती फाड़ी रही, किलकारी रही किलकारी। हाय विधिगत या परंपरा सुनो नर नारी, कोई विधिगत या परंपरा सुनो नर नारी।
भक्तों, जिस समय बहन और भाई की लहस पर परिवार के लोग सब सिसकने लगे हैं, रोने चिल्लाने लगे हैं, लेकिन वहां परिणाम कुछ भी नजर नहीं आया। आज उन दोनों की लाश को लेकर के शमशान में जलाने के लिए गांव के लोग चले हैं। जिस समय चारों भाई जो शेष रह गए थे, वो माता पिता, परिवार के लोग, भाभियां सब लहस को निहार करके पछाड़े खा रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसके बाद अरे दोनों की लहस उठाई, परिवार के लोगों ने अरे दोनों की लहस उठाई और शमशान पहुंच गए जाई। हाय दोनों की चितारे बनाई और सबकी लकी भरी आई। ऐसा ही नहीं, भैया रोई रहे नर नारी, अरे भैया 4-5 भाई रोई रहे सब छाती पारी, मैया रोई गिरी धराली में। सब बिलख पड़े भाई। सज्जनों, जिस समय मां बहन की लहस को निहार करके रोती चिल्लाती रही, उसके बाद में सब लोगों ने मिलकर के अरे भैया बहन की लहस में जब दीनी आग लगाई, बाहर विधाता, बाहर परमात्मा, कहा एक बहन के पीछे भाई ने अपनी जान दे दी। भैया बहन की लाश में जब दीनी आग लगाई और जो छोटो सो बच्चा रे नदिया में दो बहाई। महाराज देख के रोवे नर नारी, है कहने का पीछे बहना की भई है ख्वारी। है कहने का पीछे बहना की भई है ख्वारी। इतने दोनों की अजलह से हाय शमशान में जल रही है। भैया बहन के दोनों की लहस शमशान में जल रही है। भैया और बहन की लहस हाय शमशान में जल रही है। भक्तों, जिस समय बहन और भाई दोनों की लहस को ले जा करके शमशान में जला दिया गया है, मासूम बच्चा जो खत्म हो चुका था बहन का, उस बालक को लेकर के नदी में बहा दिया गया है। इस तरीका से बहन ने अपने भाई के राखी नहीं बांध पाई, और जब बांधी तो आखिरी सांसों में, लेकिन उस भैया ने राखी के बांधने के बदले में अपनी बहन को अपनी जान ही अर्पण कर दी। धन्य है ऐसे भाई को, धन्य है ऐसी बहन को जो अपने भैया की राखी बांधने हेतु अपनी जान दे बैठी। इसलिए दोस्तों, केवल मेरा सिर्फ कहना यही है, अरे हाथ जोड़